सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। ये है पर्दे की कीमत। ये फ्रेंडशिप कुछ नहीं है इस्लाम में, ये फ्रेंडशिप है जो चल रही है। 14 फरवरी को फूल लेके गई थी कॉलेजों में, शर्म ना आई तुम्हें? मरा ना गया तुमसे डूब के? अरे किसका तरीका है ये? अरे क्या इस्लाम में कोई 14 फरवरी है? इस्लाम में कोई वैलेंटाइन डे है? अरे इस्लाम में तो सगे चाचा, सगे ताया, सगी खाला, सगे खालू, सगी फूफी के बेटे से भी पर्दा है। ये उलमा बैठे, इनसे पूछ लो। साली का पर्दा बहनोई से इस्लाम में, भाभी का पर्दा देवर से इस्लाम में। मगर यहाँ तो देवर भाभी की मजाक चल रही है। क्या हो रहा है? बोले इनका रिश्ता मजाक का। वो किधर है रिश्ता? मुझे तो दिखा दे किधर है रिश्ता। मैंने तो कहीं नहीं देखा इनका मजाक का रिश्ता। नहीं, मुझे बताइए कहाँ है मजाक का रिश्ता? मेरे भाई कान खोल करके सुन लो, तुम्हारा वजूद दुनिया मिटाना चाहती है और तुमने अपनी तहजीब और सकाफत को छोड़ दिया। तुमने अपनी तहजीब और सकाफत को छोड़ दिया। इसमें तरक्की थी तुम्हारी? नहीं, तरीके मुस्तफा को अपनाने में तुम्हारी तरक्की थी, तुम्हारी तरक्की थी। एक बात सुने, अभी तकरीबन ये 8-10 साल की बात है। दिल्ली में एक बेटी को चलती हुई बस में उसकी इज्जत को लूटा गया और इतना बुरा हाल किया कि उसने दम तोड़ दिया। पूरे हिंदुस्तान में एहतजाज हुआ, कानून बने, हर मकतबे फिक्र के लोगों को इकट्ठा किया गया और साउथ इंडिया में बहुत बड़ा एक सेमिनार हुआ बेटियों की इज्जतों के हवाले से। किसी ने कहा था इज्जत के लुटेरे को फांसी दे दी जाए, किसी ने कहा था इज्जत के लुटेरे को जिंदगी भर के लिए कैद दे दी जाए, किसी ने कहा था इज्जत के लुटेरे को सरेआम उसका सर कलम कर दिया जाए। अलग अलग तजवीज पेश कर रहे थे। लोगों कान खोल के सुनो। एक तमिलनाडु का पंडित खड़ा हो गया उसी सेमिनार में, कहने लगा नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, 1400 साल पहले बेटियों के लिए कानून बन गया है, उस पर अमल करने की जरूरत है। कोई भी कानून बेटियों की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता। जो कानून वो हिफाजत करेगा जो 1400 साल पहले बना है। लोगों ने कहा पंडित बता उस कानून का नाम क्या है? तो बेसाख्ता पंडित बोला था 1400 साल पहले मदीने के मोहम्मद ने पर्दे का कानून बनाया था, उसे फॉलो करने की जरूरत है। बेटी जो पर्दे में रहेगी उसकी इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जिंदाबाद, वाह वाह। बेटी से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब अजीम भाई, माशाल्लाह। आप खाली सादा ही नारा लगा दिया करो, इन्हें देख के इतना ही कर लिया करो। तुम सादा भी लगाने में तुम्हारे लाले पड़े हुए नहीं। अच्छी बात है, मैं इस नौजवान को मुबारकबाद पेश करता हूँ यार, बेझिझक नारा लगा रहा है। खुदा की कसम दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है। मैं हाथ जोड़कर करता हूँ, लोगों तुम दुनिया को ना देखो, तुम्हारा आइडियल मदीने का मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान, ये तुम्हारे आइडियल नहीं, तुम्हारा आइडियल मदीने वाला आका है। लोगों अपनी शनाख्त को ना खो, लोगों अपनी पहचान को ना खो, घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो। देखो आज पूरी दुनिया में दुआएं हो रही हैं, हर मस्जिद में दुआ हो रही है, हर जलसे में या अल्लाह कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फिर से दे दे, फिलिस्तीन की बच्चियों को फिर से सलाहुद्दीन की जरूरत आ पड़ी। बताओ हो रही है कि नहीं हो रही है दुआएं? रो रो के भी दुआएं कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा? मुझे बताओ या अल्लाह, इतनी हमने दुआएं कर ली, एक अय्यूबी तो दे दे। जरा ठंडे दिमाग से सोचना, या अल्लाह एक अय्यूबी तो दे दे। तो पहले दवा करना पड़ती है, फिर दुआ करना पड़ती है। मेरे नबी ने दुआ की जगह दुआ किया, दवा की जगह दवा।
तुम्हारे गांव में इसमें रतनपुर में जो लोग काश्तकारी करते हैं, मैं इनसे कहूंगा जरा अखरोट की खेती करके दिखाओ, कहेंगे नहीं होगी। मैं कहूंगा बादाम की कर लो, कहेंगे नहीं होगी। मैं कहूंगा पिस्ता ही कर लो, बोले नहीं होगी। तो या अल्लाह ये होती तो जमीन में ही है, कहीं आसमान से थोड़ी उतरते हैं, तो रतनपुर में क्यों नहीं होगी? तो कहने लगे मौलाना हर जमीन में बादाम नहीं होता, हर जमीन में पिस्ता नहीं होता, तो जलसे में आने वालों हर कोक में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं होता। हर जमीन में जब पिस्ता नहीं हो सकता, तो जो बेटियां जींस पहन के स्कर्ट पहन के बाजारों में मजारों पर और शादियों में बेपर्दा बाल खोल के घूम रही हैं, कि इनकी कोख से कोई अय्यूबी पैदा होगा? अल्लाह। नचकैया तो हो सकता है, शराबी सट्टेबाज तो हो सकता है, गुटकेबाज और लूडूबाज तो हो सकता है, मगर अय्यूबी नहीं होगा। मैंने तो दुआ की मौला एक हुसैन और दे दे, यजीदियत जो पंजे निकाल रही है इसका काम ही तमाम हो जाए। एक हुसैन दे देना, मैंने तो खाली एक हुसैन, अय्यूबी को भी खत्म करो, मोहम्मद बिन कासिम को भी खत्म करो, सब को खत्म करो, मैंने सीधा हुसैन ही मांगा, या अल्लाह हुसैन दे दे, बात खत्म हो जाए। तवज्जो करो, आलम तसव्वुर में जवाब मिला, गुलफाम में कादिर मुतलक हूँ, मैं चाहूँ तो एक हुसैन नहीं 1000 हुसैन दे दूं दुनिया को। मैंने अर्ज की मौला एक ही हुसैन दे दे, जवाब मिला गुलफाम, हुसैन आने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है, दूसरी फातिमा ना हो सकी इसलिए कोई दूसरा हुसैन ना हो सका। वाह 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 वाह। घरों में बेटियां बेपर्दा, घरों में बीवियां बेपर्दा, और मस्जिद में दुआ करता है कि मेरे घर में कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे। ये गुम्बद पे अखरोट रखने के बराबर है। चाहता है कि फिर से कोई अय्यूबी आए तो अपनी बेटी को फिर से कलीज़े फातिमा बना दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। अगर माँ बीबी माहनूर हो तो बेटा मुइनुद्दीन होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अगर बाप अबू साले हो तो बेटा अब्दुल कादिर होता है। बाप अगर नकी अली खान हो तो बेटा अहमद रजा खान होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, वाह वाह। मालूम है अय्यूबी का बयान है जिसने बैतुल मक़दिस को आजादी दिलाई, उस अय्यूबी का बयान है। वो कहता है जब मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी तो मेरी माँ अपना पिस्तान मेरे मुंह में दे के मुझे दूध पिलाती, और मेरी माँ मुस्तफा का दुरूद पढ़ती थी। हाय हाय, जरा जोर से बोलिए, जरा जोर 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 जोर। जिसने कुस्तुनतुनिया को फतह किया, 12 मुल्कों की फौजें लगी थी, जिसकी हिफाजत के लिए ईसाइयों का सबसे बड़ा किला, ईसाइयों का मरकज था कुस्तुनतुनिया, उसको फतह करने वाला मोहम्मद खासानी कहता है जब मेरी माँ मुझे गोद में लिटाकर दूध पिलाती थी तो मैं दूध पीता होता था, माँ थपकियां देती जाती थी और कहती जाती थी तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते, जोर से बोलो, जोर से बोलो, तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंखें सल्ले अला, कहते कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहता उसी दूध की बरकतें थी कि जब मैं जवान हुआ, जवान होकर मैंने होश संभाला तो मेरी एक ही चाहत थी, या तो कुस्तुनतुनिया को फतह करूंगा या इसके खातिर अपनी जान का नजराना दे दूंगा। दुनिया की सबसे बड़ी तोप अगर किसी ने बनाई थी तो इसी माँ के बेटे ने बनाई थी, जो माँ का दूध पीते हुए मुस्तफा का दुरूद सुनता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई है मोहम्मद खासानी ने। सबसे पहले, तुम कहते हो दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया का सबसे पहला मिसाइल मदरसे में पढ़ने वाले हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुम तरक्की कहते हो? दीन को छोड़कर तरक्की नामुमकिन है, हो ही नहीं सकती, हो तुम्हारी तो नहीं हो सकती। दीन में तरक्की है। ये बच्चे हाफिज बने,
जाओ तुम इन्हें इंग्लिश मीडियम में डाल दो, मेरी गारंटी है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने अगर उनसे तेज ना पढ़ने तो मेरी गारंटी है। अल्लाह ने इस दिमाग को ऐसा बनाया, इसे जितना इस्तेमाल करो ये इतना ही तेज होता है। ये मोबाइल वाला मेमोरी नहीं है कि 56 GB भर गया, इसे जितना इस्तेमाल करो इतना ही बढ़ता है। मौलाना में और जाहिल में झगड़ा हो जाए, किसे समझाओगे? मौलाना को, हजरत तुम ही मान जाओ। क्यों समझाओगे? हजरत आप पढ़े लिखो, जबकि मौलाना को तो ये कहना चाहिए मेमोरी भरी पड़ी है, इसमें नहीं आगा, इसे समझा, इसकी खाली है। बात है कि नहीं है? लेकिन मौलाना को समझाओगे इसलिए कि जो पढ़ा लिखा होगा उसका दिमाग ज्यादा काम करेगा। अभी हमारे रामपुर का एक लड़का MBBS करके आया, मैंने उससे पूछा ये बताओ बेटा तुमने MBBS किया पैसे से किया या सीट मिली थी? कहने लगा हजरत मैंने एग्जाम निकाला, मुझे सीट मिली थी। मैंने कहा यार बड़ा सख्त एग्जाम होता है नीट का, कैसे निकाला? कहने लगे हजरत 2 साल हम भी बैठे तैयारी की, लोगों तुम्हारी सबकी चाहत है, मैं डॉक्टर इंजीनियर बनाने कह रहा, बनाओ, डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, IAS भी बनाओ, IPS भी बनाओ, हर डिपार्टमेंट में तुम्हारा बेटा होना चाहिए। ये अच्छी बात, ये अच्छी बात, मगर सबसे पहले मोहब्बत रसूल का दूध पिलाओ, ये उससे अच्छी बात। ठीक है, मेरी तकरीर जो है जितनी देर मैंने 2 बजे का संकल्प लिया था और 2 बजने वाला होगा, बस 5 मिनट। अच्छा मुझे खुद लगता है इधर शुरू हुई और इधर 1 घंटा तो यूं ही निकल जाता। अब बताइए बोले कि खत्म कर दें? तो ये चादर वाले कहाँ जा रहे हैं? देखो 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 देखो। अच्छा जाए रहे तो कहीं मजार पे चढ़ा दियो जा जा ही रहे हो तो ए बेटे बैठ जा। अब सुने जरा सुने, इसलिए कि बात ज्यादा है, मेरे पास टाइम कम है, मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूँ, आपसे ज्यादा जगा हुआ हूँ, दोनों चीजें मेरे पास ज्यादा है, समझ रहे हैं आप? रत जगह भी मेरे ज्यादा है और सफर भी मेरे आपसे ज्यादा है। आप ना थके हो ना जगे हो, और मैं सेहतमंद भी को इतना मारते खा नहीं हूँ, आप देख रहे हो, समझ रहे हैं? ये तो अल्लाह का करम है। मगर आप नींद तो नहीं आ रही है ना? तो मैं भी क्या बोल रहा था बताइए, भूल गया। हाँ अच्छा, सारी जिम्मेदारी इन्हीं की है, जलसा भी यही सजाएं, मौलवी को भी यही बुलाएं और याद भी यही रखें, मौलवी बोल क्या रहे, तुम तो बस बैठो। ये मेरी कौम अब मौलवियों की बातों को हल्के में ना लो, इस मौलवी की बातों को दिल की तख्ती पे लिखो। कोई नबी नहीं आ गए, टूटे फूटे मौलवी बताएंगे, दिल पे लो। अब दिल पे, मौलवियों को हल्का मत समझो, तुमने मौलवियों को हल्का समझा, जमाने ने तुम्हें हल्का कर दिया। तुमने इमाम को हल्का करा, जमाने ने तुम्हें, तुम्हारी कोई औकात नहीं छोड़ी। तो मैंने कहा बेटा तुमने कैसे किया? कहने लगा हजरत 2 साल मैं भी टेस्ट में बैठा, नीट के ना निकाल सका। अच्छा फिर कैसे निकाला? कहने लगे हजरत मैंने अब्बा जी से कहा अपने बस की बात नहीं, मदरसा ले चलो। कहने लगे मदरसे में दाखिल हो गए, हमने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। ये MBBS डॉक्टर कह रहा है। कौन कह रहा है? MBBS डॉक्टर कह रहा है। मैंने कहा अच्छा फिर क्या हुआ? कहने लगे 1 साल तक मैंने मुकम्मल मदरसे में 10 पारे पढ़े। कितने? 10 पढ़ने के बाद फिर मैं नीट की तैयारी में लग गया, और जब नीट की तैयारी करके जब मैं फिर एग्जाम में बैठा तो कहने लगा हजरत फर्स्ट वाली लिस्ट में मेरा नंबर आ गया। मैंने कहा कैसे? कहा कुरान के 10 पारों ने मेरे जहन को इतना तेज कर दिया, इतना तेज कर दिया कि जो 2 साल में ना निकाल सका वो 1 ही साल में निकाल दिया। कह रहा था हजरत 10 पारा पढ़ा तो नीट निकाल दिया, अगर 30 पारा पढ़ता तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ IAS और IPS का एग्जाम निकाल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये है कुरान, जिस कुरान से तुम दूर भाग रहे हो, ये है कुरान। आप डॉक्टर बनाइए मगर पहले कुरान पढ़ाइए, आप इंजीनियर बनाइए मगर पहले कुरान पढ़ाइए, आप प्रोफेसर बनाइए मगर पहले कुरान पढ़ाइए, अपने बच्चों को पहले कुरान पढ़ाइए, उसके बाद में जो चाहे बनाइए। तेरा बेटा अगर किसी बड़ी कुर्सी पर बैठा हो तो लोगों के फैसले कर रहा हो, तो मजहब इस्लाम आमना के लाल की जिंदगी को सामने रख के लोगों के फैसले कर रहा है ना। आज कुर्सी मिल जाती है तो कोई पूछने तैयार नहीं है, ऐसे फैसले कर रहा हो। मदीना शरीफ मस्जिद नबवी है, एक दीवानी सी पागल सी औरत मस्जिद नबवी के दरवाजे पे आई, जरा बहुत जल्दी जल्दी सुनना, आके मुस्तफा से बातें करने लग गई।
अपनी शिकायत अपने गम के किस्से सुनाने लग गई। बड़ी तेज की धूप है, बड़ी तेज की गर्मी है, चिलचिलाती धूप है। नबी उसकी